दायरा बना ले दोस्तों, वाकयात का आगाज करने लगा हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम वाकयात भी आपको अच्छे लगेंगे। आज की पहली कहानी हमारी बहुत अच्छी लिसनर है। हमारी बहन ने यह वाकया कराची से हमसे शेयर किया। हमारी बहन कहती है कि मेरा ताल्लुक कराची से, और ये तब की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, हमारे घर में इवेंट था। मेरी खाला और मेरे मामू की शादी थी। हम एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहा करते थे। मेरा ननियाल यानी मेरी नानी जान भी हमारे साथ थी, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां जो थी घर की वो मेरी वालिदा मोहतरमा पर थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि अम्मी जान बड़ी थी। अम्मी की जिम्मेदारी थी कि तमाम चीजों को मैनेज करना, और भाई और बहन की शादी थी तो तमाम कामों की जिम्मेदारी, मेहमानों को फेस करना, शॉपिंग वगैरह अम्मी ही देख रही थी। और इन्हीं सब मसरूफियत के दरमियान अम्मी जान की तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी। शायद थकन की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी, पर अम्मी जान ने इतना ध्यान नहीं दिया। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो उसी में मशगूल हो गई। और अब वो दिन आया जिसका काफी दिनों से इंतजार था, यानी बारात का दिन था। मामू की बारात के दिन तमाम घर वाले मेहमान हॉल में थे। अम्मी जान भी हॉल में थी। बहुत ही अच्छा फंक्शन गुजर रहा था। बस कुछ ही देर में रुखसती होने वाली थी। अम्मी जान ने यह सोचा कि जो रुखसती में दुल्हन के वेलकम के लिए इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है, तो मुझे तैयारी करने के लिए सबसे पहले घर जाना पड़ेगा। और हॉल जो था वो घर से इतना दूर नहीं था, थोड़े से फासले पर था। हॉल के और हमारे घर के दरमियान एक सुनसान सा रास्ता ऐसा था जिसमें एक बहुत ही पुराना स्कूल भी था जो मुकम्मल बंजर हो चुका था, अबेंडेंड था। और वो बरतानिया के जमाने का बहुत पुराना स्कूल था। और वहां के रिहायशी लोगों का यह भी कहना था कि हमने भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज गुजरते हुए, या बहुत सारे लोगों ने बाकायदा यहाँ पे एक मखलूक देखी है जिसे हम जिन्नात कहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो जगह काफी अरसे तक बंद रहती है, जिन्नात वहां कब्जा कर लेते हैं, वहां पे अपना आस्थाना बनाते हैं, बसेरा करते हैं। हमारी बहन कहती है कि अम्मी जान बिल्कुल उसके सामने से गुजरी। जाहिर सी बात है उनका रास्ता भी तो यही था। अम्मी जान वहां से गुजर के घर आ गई। अब अम्मी जान की तबीयत बहुत अजीब होने लगी। अम्मी जान पूरी की पूरी नीली पड़ गई। अम्मी की तबीयत देख के तमाम घर वाले काफी परेशान हुए। जब अम्मी यहाँ अकेली थी तो वो काफी घबरा गई। और जैसे रुखसती के बाद तमाम मेहमान भी घर आ गए, और अम्मी जान को जब इस हालत में देखा तो सब बहुत डर गए और लेके फौरी तौर पे हॉस्पिटल भागे। अस्पताल पहुंचते ही अम्मी का इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती जा रही थी। अम्मी की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं थी। काफी वक्त गुजर गया और इसी तरह वो हॉस्पिटल में कोमा में रही काफी वक्त तक। और जब मेरी पुप्पो अम्मी को देखने के लिए आई, मेरी पुप्पो जो है वो रूहानी इल्म रखती हैं, यानी वो दम दुरूद वगैरह भी करती थी और इन तमाम चीजों के बारे में अच्छी तरह जानती है। तो जब मेरी पुप्पो ने अम्मी के ऊपर पढ़ाई की, अम्मी को होश आया, हॉस्पिटल में ही थी, इलाज भी चल रहा था, तो अम्मी ने पुप्पो जान को यह बताया कि मैंने 3 औरतों को देखा, 3 पुरसरार औरतें जिनकी 3-3 आंखें थी, और वो मुझे नहला रही हैं, तैयार कर रही हैं और कहती जा रही हैं कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। अम्मी जान कहती हैं कि मैं बहुत डर गई थी। अल्लाह बेहतर जाने कि वो 3 औरतें कौन थी। उन तीनों की आंखें भी 3 थी। ये बात तो वाज़ेह थी दोस्तों कि वो इंसानों में से तो नहीं हो सकती, वो शयातीन जिन्नातों में से थी। और पुप्पो जान ने जब अपने इल्म के मुताबिक पढ़ाई की, पता लगाया, उन्होंने कहा कि वो दरअसल खबीसा थी। वो जिन्नात में से थी, शयातीन जिन्नातों में से डायन थी। और अल्लाह का शुक्र है कि तुम काफी हद तक महफूज हो। और पुप्पो जान खुद भी एक रूहानी आलिमा थी, तो उनके भी राब्ते थे आलिमों से। उन्होंने एक बहुत ही माहिर आलिम से बात की, और जब तक मेरी वालिदा मोहतरमा अस्पताल में थी, उसके बाद उन्हें एक दूसरी अस्पताल में मुंतकिल किया गया मजीद बेहतरी के लिए, जब तक हमारे घर पर इलाज चलता रहा, अम्मी जान का भी और घर पर भी, ताकि ये तमाम चीजें अगर घर पर है तो यहां से निकल जाए। खबीज जिन्नातों का इलाज भी जारी रहा और अल्लाह का शुक्र है कि घर तो महफूज रहा। अम्मी जान में भी बेहतरी आती गई।
हमें अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल सही आलिम मिला। पप्पू जान ने एक ऐसे शख्स को ढूंढा था जो वाकई में एक आलिम था, जिसने कुरान और हदीस की रोशनी में अम्मी का इलाज किया। हमारी बहन कहती है कि आज तक मैं कंफ्यूज हूं कि आखिर अम्मी को ये असरात हुए कहां से, अम्मी के पीछे ये आसिफ आया कहां से। अगर तो उसी स्कूल से आया तो एक और बात वाजे करना चाहती हूं। हमारे घर के बीचों बीच एक बहुत पुराना दरख्त है हमारे घर के आंगन में, और वो दरख्त इतना पुराना है कि हमने उसे जब कटवाया तो कुछ वाकयात होना शुरू हुए। हमारी बहन कहती है कि मैंने अपने घर में एक बात छुपाई थी। मैंने इसी दरख्त पर 3 औरतें देखी थी जो बैठी हुई थी, और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं काफी डर गई थी। और अगर तो ये 3 औरतें वही हैं जो मेरी वालिदा को नजर आई थी, तो इसका मतलब ये कि इसी दरख्त की वजह से अम्मी आसिफ ज़दा हुई, क्योंकि वो अकेली थी और तैयार हुई हुई थी। और अगर वो स्कूल के पास से गुजरी तो हो सकता है कि स्कूल से उनके पीछे लग गई हो और दरख्त तक आकर यहाँ पे बसेरा किया। लेकिन उस आलिम साहब ने एक ऐसी बात कही थी जो तमाम सुनने वाली खवातीन के लिए बहुत नसीहत और इबरत असर है। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी वालिदा मोहतरमा उस वक्त जो है वो हामला थी। आलिम साहब ने कहा कि इस कैफियत में, इस हालत में खवातीन के पीछे शयातीन जिन्नात लगे हुए होते हैं और वो सूंघ लेते हैं और किसी तरह वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते। तो ऐसी कैफियत में वीरान रास्तों से, सुनसान रास्तों से कभी भी अकेले मत गुजरे। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, लेकिन एहतियात पछतावे से बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप सबका भी और हमारी इन बहन का भी जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया। खुश रहें, आबाद रहें। अब बढ़ते हैं एक और अगली कहानी की तरफ। और अब जो वाकया आप तमाम सुनने वालों से शेयर करने जा रहा हूं, ये वाकया हमें खैबर पख्तूनख्वा से हमारे भाई अतीक ने हमसे शेयर किया। अतीक कहते हैं कि ये वाकया मेरी दादी जान ने मुझे सुनाया था, जो कि बहुत पुराना है, 1980 में पेश आया था। हमारे भाई कहते हैं कि दादी जान ने बताया कि हमारा जो गांव है खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK के नॉर्दर्न में, और उस वक्त आबादी ना होने के बराबर थी, और गांव में तो गिनती के घर थे। तकरीबन 15 से 20 घर के अलावा वहां पे कोई भी नहीं था। बहुत वीरान और पुरस्कार सा गांव था। वहीं उसी गांव में पड़ोस में एक खातून थी जिसके शौहर और उसकी सास का इंतकाल हो चुका था, और वो अपने 2 छोटे बेटों के साथ रहती थी। माशाल्लाह से 2-3 कनाल की जमीन थी जो उसका हिस्सा था। उसमें वो गंदम उगाती और अपना गुजारा करती। सादगी का दौर था। अतीक कहते हैं कि एक दिन उसने देखा कि उसके घर में आटा खत्म हो गया। अब उस खातून को मजीद आटे के लिए चक्की पर जाना पड़ता, और शाम होने को थी। उस खातून ने अपने दोनों छोटे बच्चे मेरी दादी के यहाँ ले आई और उन्हें संभालने के लिए कहा। और दादी को पूरी बात पता थी कि वो अकेली खातून है, तो वो मदद के लिए तैयार हो गई। और इस तरह वो खातून वहां से निकल गई। उस खातून को चक्की पर जाना था और उस गांव से वो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर था, जिससे आपको पहाड़ी रास्ते अबूर करके, और एक बड़ी सी नदी है जहां पे हमेशा अंधेरा होता है। वो बहुत वीरान और सुनसान सी जगह है। उस जगह को पार करने के बाद वो चक्की आती, और पहले जमाने में मशीनें तो थी नहीं, लोग चक्की के जरिए ये काम करते थे। मेरी दादी जान ने बताया कि मैंने उस खातून को बहुत रोका कि मगरिब होने वाली है, इस वक्त मत जाओ, और वापसी में तुम्हें काफी अंधेरा हो जाएगा। अगर तुम रोशनी में पहुंच भी गई तो वापसी में काफी अंधेरा होगा, और अभी भी तुम जाओगी तो अंधेरा ही हो जाएगा। गांव देहात में ऐसी जगहों पे तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। पर वो खातून काफी बहादुर तबीयत की मालिक थी। उसने दादी की एक भी ना सुनी और वहां से निकल गई। वो पूरा रास्ता उसने अबूर भी कर लिया, और जब वो चक्की की दुकान तक पहुंची तो चक्की वाले जो बाबा थे उसने भी कहा कि बेटी, आपको इस वक्त अकेले नहीं आना चाहिए था। आप जानती हैं कि ये कोई शहर नहीं है, ये गांव है, और हो सकता है कोई जंगली जानवर या कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मामला हो जाए। ऐसी खतरनाक जगहों से अकेले खातून को नहीं आना चाहिए, और आप खुद भी समझदार हैं। पर क्या करती जब एक खातून पर इस तरह की जिम्मेदारी आ जाए कि उसका शौहर भी इंतकाल कर जाए और उसकी वालिदा जैसी सांस भी, तो उसके बाद उसी पर सारी जिम्मेदारी भी थी घर की, और फिर 2 छोटे बच्चे थे। अब हिम्मत तो करनी पड़ती। तो वो खातून बेचारी बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी।
ये उसके आए दिन का मामूल ही था चक्की पिसवाना, पर इस बार वो काफी ताखीर से गई थी, जो कि उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। इतनी ताखीर से। दादी जान ने बताया कि जब वो वापसी आ रही थी, एक तो अंधेरा हो चुका था, ऊपर से चांद बिल्कुल मुकम्मल था और चांद की रोशनी जमीन पे फैली हुई थी। और ऐसे में ऐसी जगहें थोड़ी सी भयानक भी लगती हैं। बहरहाल वहां पर पहाड़ी रास्ते में ऊपर की जगह पर एक मजार भी है, एक मुकाम है, एक बुजुर्ग की जियारत है। हमारे भाई कहते हैं कि वो आज भी वहीं पर है। वहां तक जब वो खातून पहुंची तो उसे रोने की आवाज आई, जिससे वो थोड़ा सा घबरा भी गई। लेकिन जब देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई है और रोए जा रही है उसी मुकाम के पास, यानी जियारत के पास, तो उसने कहा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। उस खातून ने पलट के देखा और बड़े भयानक अंदाज में कहने लगी, वो भी नाम लेके, और चांद की रोशनी भी थी और फिर ये पहाड़ी ऊंचाई हिस्से में थे। तो उसने उसके पैर देख लिए। कहती हैं कि उसके पैर बहुत अजीब थे, पूरे काले और उल्टे भी थे। और एक खातून पहाड़ की ऊंचाई वाले हिस्से पर एक मजार के बाहर बैठकर रोती जा रही थी, वो भी अकेले, और उसके पैर अगर उल्टे हो तो वो कौन हो सकती है। ये बात वो खातून भी समझ गई। ये नजारा देखने के बाद वो बर्दाश्त न कर सकी। वो आटे की बोरी जो उसके हाथ में थी वहीं पर फेंक दी और वहां से अपने घर की तरफ भागी। और वो जो चुड़ैल और डायन थी वो उसके पीछे भागने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी और कहने लगी कि रुक जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तेरे बच्चों को भी मार दूंगी। उसके पीछे बुरी तरह से भागने लगी। उस खातून ने इतनी स्पीड पकड़ी कि उसके चप्पल भी वहीं उतर गए। इतनी तेजी से वो भागने लगी, उसे पता था कि अगर मैं यहां रुकी तो यकीनन ये जान ले लेगी। गैर मराई मखलूक है और ऊपर से मैं अकेली हूं। इतनी रफ्तार से वो खातून भागी कि जख्मी पैर लेके उस पहाड़ी रास्ते से जब वो अबूर करके घर पहुंची, दादी के घर तेजी से दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और हाँपने लगी और बहुत बुरी तरह से सहमी हुई थी। उस खातून के बच्चों ने भी अपनी मां को देखा तो वो भी घबरा गए, सहम गए अपनी मां को देखकर। इत्तेफाक की बात यह थी कि दादाजी भी उसी वक्त अपनी ड्यूटी से घर आ चुके थे। जब उसने उस खातून को देखा तो कहने लगे, बेटी क्या हुआ तुम्हें। मेरे वालिद साहब भी आ गए। उस खातून से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, बस वो दरवाजे बंद करके कहने लगी कि दरवाजा मत खोलना, वो मेरे बच्चों को भी मार देगी और मुझे भी। दादा जान ने जब उस खातून से ये सुना तो अपनी बंदूक उठाई और मेरे चचा और मेरे वालिद मोहतरम भी कुल्हाड़ियां लेके बाहर की तरफ चले गए। और मेरे दादा जान, मेरे वालिद मोहतरम, चचा तमाम जगहों का जायजा लेने लगे, देखने लगे कि आखिर क्या माजरा है। और जब उन्हें कोई चीज न मिली और कोई इंसान न मिला तो वापस कर आए। और उसके बाद उस खातून ने डरते हुए ये तमाम उसके ऊपर बीता हुआ वाकया सुना दिया। दादी जान ने उसका बहुत ख्याल किया। उस खातून को काफी तेज बुखार हो चुका था। दादी जान ने उसे उसके घर जाने नहीं दिया, अपने पास ही रखा और कुछ ही दिन वो वहीं पर रही जब तक उसे बुखार था। और उसके बाद वो बेहतर हुई, फिर वो अपने घर चली गई अपने बच्चों के साथ। हमें आज भी अच्छी तरह ये वाकया याद है और आज भी उस खातून के बच्चे माशाल्लाह काफी बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, पर वो खातून अब हयात नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत अता फरमाए। तमाम लोग एक साथ जब भी उनकी वालिदा मोहतरमा का ये वाकया याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह की पनाह, जब उसने उस ऊंचाई वाले हिस्से में, उस मजार के अहाते में, उस चुड़ैल को जो इंसानी रूप में, एक औरत के रूप में जमीन पर बैठकर रो रही थी, और उसके बाद जब उसके पैर देखे और जब वो उसके पीछे भागी, ये तमाम मनाजिर कितने भयानक होंगे। यकीनन कमजोर दिल वाला इंसान तो उसी वक्त मर जाता। इंसानों के अंधेरे से डरने की एक ही तो वजह है, जिन्नात। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान और पनाह में रखे, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है कि ये वाक़यात पसंद आएंगे। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपने वाक़या शेयर किया। काफी दिनों बाद आज मैंने कैपीके का एक वाक़या शेयर किया। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूंगा। आप तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया और अतीक भाई का भी। और अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ। और ये वाक़या जो आप तमाम सुनने वालों से बयान करने जा रहा हूं, हमारी बहन मरियम साजिद ने ग्वादर बलूचिस्तान से शेयर किया।
हमारी बहन मरियम कहती हैं कि ये मेरी कजन के साथ पेश आया था। मेरी पुप्पो की 3 बेटियां हैं और ये वाकया सबसे छोटी बेटी के साथ पेश आया। उनका घर कब्रिस्तान से बहुत करीब है। एक वक्त की बात है, एक रात की बात है कि मेरी सबसे बड़ी कजन बैतुल खला जाने के लिए नींद से बेदार हुई और अपने वालिदैन को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बल्कि अपनी छोटी बहन को उठाया और कहा कि बहन जरा मेरे साथ चलना। आप भी यकीनन जानते हैं कि सिंध में भी ऐसा ही है कि अटैच बाथरूम नहीं बनाते, घर से जरा फासले पर होते, तो बाजों का आधी रात को इंसान जाने से डरता है। और वो तो फिर एक लड़की थी। उन्होंने अपनी बहन को उठाया और कहा कि मेरे साथ चलना। रात का वक्त था और बारिश का मौसम भी था। सबसे छोटी बहन का नाम फरा है। फरा अपनी आपी के साथ चली गई और अचानक से बारिश हो गई तो फरा नहाने लग गई। जब फरा की बहन वापस आई और कहा कि चलो, तो फरा ने कहा कि आपी आप जाएं, बारिश हो रही है, मैं तो एंजॉय करूंगी। आपी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, बारिश बहुत तेज हो रही है, अंदर चलो। लेकिन फरा ने अपनी बहन की एक बात न मानी और कहा कि आप जाएं, मुझे डर नहीं लगता और मैं तो इस बारिश को बहुत एंजॉय करूंगी। वो तूफानी बारिश थी और फरा एंजॉय करती रही और आप ही चली गई। आप ही जाकर सो गई और 1 घंटा मुसलसल बारिश में नहाने के बाद फरा भी थक गई और आकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसकी कैफियत ही बदल गई। घर वाले भी वाज़े तौर पे समझ गए, क्योंकि उसकी आवाज ही नहीं थी। वो जिस आवाज में वो चिल्लाती जा रही थी वो आवाज फरा की नहीं थी। वो एकदम से जुनूनी हो गई। घर वालों ने उसे पकड़ लिया, घर की तमाम चीजें तोड़ने लगी, फेंकने लगी। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। उसके बाद किसी साहिब इल्म शख्स को बुलाया। एक आमिल था गालिबन। आमिल ने जब देखा तो वो समझ गया। उसने बात करने की कोशिश की और उसके बाद उसने कहा कि कौन हो तुम। फरा उस आमिल से भी नहीं संभली। बहरहाल उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं बारिश की रात को अपने कबीले के साथ गुजर रहा था और इस बहादुर लड़की को देखा तो मुझे ये पसंद आ गई। ये अंधेरे में, वो भी एक लड़की है, बारिश में नहा रही थी तो मुझे अच्छी लगी और मैं अब इसके साथ हूं, मैं नहीं जाऊंगा और तुम में इतनी ताकत भी नहीं कि मुझे बेच सको। आमिल ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इस डर से शायद वो पीछे हट गया कि लड़की को नुकसान ना हो, और हमेशा वो जिन उस पर जाहिर भी होता। उसने कहा कि मैं एक जिन हूं और मैं इसी के साथ रहूंगा। हमारी बहन मरियम कहती है कि काफी वक्त गुजर गया, फरा को आराम नहीं आया और फिर बिलाखिर मेरी पुप्पो ने एक साहिब इल्म शख्स को ढूंढा जो काफी इल्म वाले थे, आलिम भी थे, और उसने फिर फरा का इलाज किया और आहिस्ता आहिस्ता फरा में बेहतरी आने लगी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मखलूक उसके ऊपर थी, जिसने उसे जकड़ लिया था, वो दूर हो गया उससे। अब मेरी कजन बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आप तमाम सुनने वालों से भी ये दिली इल्तमास करूंगा कि देखें ऐसी वीरान रातों में, बारिश में, सर पे बिना दुपट्टा लिए, अगर आपको अंदेशा हो कि ये जगह मुनासिब नहीं तो कम से कम इज्तिनाब करें। अपना ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं बुराइयों से और मुसीबतों से। हमारी छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है, जिसके बाद हम काफी पछताते हैं, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है। इसीलिए बहुत ख्याल रखें। मगरिब के वक्त बाल खोल के छतों पे मत जाएं। और ये जो जमाना चल रहा है, जब भी आप घर से आए जाएं कहीं भी, तो कम से कम देख के चला करें नीचे। बहुत सारे जाहिल लोग क्या करते हैं, वो तावीज़ात निकाल के जमीन पर ही फेंक देते हैं और जो भी उसके ऊपर से फलांगता है उसके ऊपर मामूली असरात भी मुंतकिल हो ही जाते हैं। और इस तरह वो या तो चिड़चिड़ापन आता है, या लड़ाई झगड़े करता है इंसान, या उसकी तबीयत खराब हो जाती है। या तो लोग क्या करते हैं, एक और जहालत का मुजाहरा, सदका खैरात करके सरों पर घुमाकर या तो गोश्त या दालें इसी तरह जमीन पे फेंक देते हैं, और उसके ऊपर से कोई फलांगता है तो उसके ऊपर भी ये असरात आ जाते हैं। तो ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बहुत एहतियात करें, एहतियात पछतावे से बेहतर है। उम्मीद है कि ये वाकयात पसंद आए होंगे, और सबसे रिक्वेस्ट ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरी वीडियो को आगे बूस्ट करता है। आपके एक लाइक से मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है
اور تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے، دلی التماس ہے کہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص یاد رکھیے گا۔ نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں۔ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں، ہمیں ہمارے پیرنٹس کو بھی یاد رکھیے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔